नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर कर रहे होंगे। आपने कल संडे को जितने भी वीडियो थे मोटिवेशन चैप्टर के वो आपने सारे दोबारा एक साथ देखे होंगे और उसको रजिस्टर में नोट भी किया होगा और आप अच्छे से इस चैप्टर का है जो आनंद ले रहे हैं और इसको याद भी कर रहे होंगे। तो अपन इस चैप्टर में अभिप्रेरणा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपने जो अभी तक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से समझ भी चुके हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा की अपन परिभाषाएं, इसके अलावा अपन अभिप्रेरणा की विशेषताएं, आवश्यकता अभिप्रेरणा की क्यों पड़ी, अभिप्रेरणा का महत्व है और अभिप्रेरणा की तकनीकें, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार की तकनीक बताई थी, वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीक। इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी और अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। ये सब आपको अच्छे से समझ में होगा। आज जो है अपन ने लास्ट क्लास में जिस टॉपिक पर छोड़ा था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी समस्या हो, क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पर बेझिझक पूछ सकते हैं और आपको आगामी कक्षा में उसका उत्तर देने का जो है दिया जाएगा। बिल्कुल ओके। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा की विचारधाराएं और अभिप्रेरणा की विचारधारा में अपन पढ़ रहे थे सबसे पहले मास्लो की, अब्राहम मास्लो की विचारधारा पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा था कि अब्राहम मास्लो ने जो विचारधारा दी थी अभिप्रेरणा की, वो विचारधारा थी आवश्यकता आधारित विचारधारा, यानी आवश्यकता क्रम विचारधारा दी थी। और इन्होंने जो है अब्राहम मास्लो ने इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा था। मैंने आपको पिरामिड भी बताया था, आरेख। ये मैंने आपको 5 प्रकार है भागों में जो आवश्यकता का क्रम था। इन्होंने 3 तो है जो निम्न स्तर की विशेषताएं जो बताई थी आवश्यकताएं, और 2 इन्होंने उच्च स्तर की आवश्यकताएं बताई थी। अपने लास्ट क्लास में इन 3 निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को पढ़ लिया था, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक और सामाजिक। आज अपन इससे आगे की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को पढ़ते हैं। मैंने बताया था ये 3 जो आवश्यकताएं जो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं, इन 3 आवश्यकताओं को एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है और उसे प्राप्त करना भी चाहिए। लेकिन जो ऊपर की 2 आवश्यकताएं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, मैंने कहा था ये हर किसी के पूरा करने जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको पूरा कर पाए, संभव नहीं है। तो आज अपन पढ़ते हैं अहंकारी आवश्यकताएं और आत्मविकास की आवश्यकताएं। तो नंबर देखो 4 अपन पढ़ते हैं। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। देखो ये जो आवश्यकता होती है स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकता, ये सभी व्यक्तियों की पूरी हो कोई जरूरी नहीं है। अब देखो अहंकारी आवश्यकता, देखो ईगो, यानी हर व्यक्ति कोई चाहता है कि उसके मन में इच्छा होती है कि उसका क्या हो, समाज में अच्छा पद हो, धन हो, उसका अच्छा सम्मान हो, उसकी अच्छी समाज में स्थिति हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, यानी कहने का मतलब उसका सिक्का चले, रोब हो उसका। ये आदमी चाहता है रोब हो, उसका सिक्का चले, कितना सिक्का चलना है, यानी उसकी एक छाप हो एक विशेष। तो ये सब कोई आदमी अपने मन में उसकी इच्छा आती चाहता है। तो ये भी उसकी क्या होती है, आवश्यकताएं होती है, यानी अच्छा पद पाना, सम्मान पाना, अच्छी प्रतिष्ठा होना, ये भी उसकी क्या होती है, व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा भी व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेत हो सकता है। और यदि ये आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति ये भी हो सकता है कि
असंतुष्ट रहे। यदि इनकी पूरी आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो भी हो सकता है कि व्यक्ति क्या रहे, असंतुष्ट रहे। तो इन के द्वारा व्यक्ति क्या करना चाहता है, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। देखो, ये इच्छाएं व्यक्ति के मन में तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति जो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं उनकी क्या कर चुका हो, पूर्ति कर चुका हो। ध्यान रखना, किसी के मन में ये इच्छाएं ऐसे नहीं है कि पहले ही उत्पन्न हो जाती हो। जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसे अभी मान लो उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध नहीं है, निम्न स्तर जो है उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, तो ये चाहता है कि सबसे पहले मुझे क्या मिले, जो है रोटी, कपड़ा, मकान, निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में उसकी जो एक नंबर आवश्यकता होती है, मूलभूत शारीरिक आवश्यकताएं, वो चाहता है सबसे पहले वो ये नहीं चाहता कि उसकी समाज में अच्छी स्थिति हो, प्रतिष्ठा हो, उसका मान हो, सम्मान हो, वो मतलब उसकी अच्छी रोब हो, ये पहले नहीं चाहता। ये बाद की इच्छाएं होती है। जब सब कुछ हो जाता है फिर आदमी चाहता है मेरे पास ये हो। तो अपन इनको पढ़ते हैं। देखो, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद मैंने बताया था जो ये 3 नंबर की आवश्यकता है, ये होती है सामाजिक आवश्यकताएं। मैंने कहा था स्नेह, अपनौती की आवश्यकताएं। व्यक्ति जो समाज में मित्रता, प्रेम, ये चाहता है, भाई बहन, रिश्तेदारी, ये सब चाहता है। उसके बाद जो आवश्यकता होती है वो समान या अहकारी आवश्यकताएं होती है। सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि के बाद व्यक्ति की अहम, ईगो, देखो, और स्वाभिमान की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। अहम, देखो, ये 3 होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। ये आपके काम की बात नहीं है, लेकिन ये मनोविज्ञान की दृष्टि में जब पढ़ा जाता है तब इड, ईगो, सुपर ईगो को पढ़ा जाता है। वैसे अब्राहम मास्लो की जो अभिप्रेरणा विचारधारा है, इसको साइकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो इस आवश्यकता में व्यक्ति कार्यरत संस्था में क्या चाहता है, पद चाहता है। भाई, आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपका क्या हो, एक पद हो, अच्छा पद हो, सुनियोजित अच्छा पद हो। जैसे मान लो अगर मैं विद्यालय संस्था की बात करूँ तो जैसे आप देखते हैं कि एक होता है तृतीय श्रेणी अध्यापक, जिसके भी 2 लेवल, फर्स्ट और सेकंड। वरिष्ठ अध्यापक का पद, व्याख्याता का पद, प्रधानाचार्य का पद, और इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती है। यूडीसी का पद, एलडीसी का पद, कैशियर का पद। तो वो क्या चाहता है कि एक अच्छा पद चाहता है। और सीधी सी बात है, व्यक्ति की इच्छाएं ज़्यादा होती है तो व्यक्ति उच्च स्तर का पद ही चाहता है। तो कार्य संस्था में पद चाहता है, महान चाहता है, स्थिति उसकी अच्छी स्थिति हो, मान्यता उसकी चलती हो, प्रतिष्ठा उसकी, स्वतंत्रता हो, उसका निर्णय लेने का अधिकार आदि की इच्छाएं करने लगता है। इन आवश्यकताओं में व्यक्ति स्वयं को क्या सिद्ध करना चाहता है, महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा है इस संस्था के अंदर मैं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हूँ। यानी अगर मैं इस संस्था में नहीं हूँ तो मेरे बिना इस संस्था में कोई काम नहीं हो पाएगा। व्यक्ति इनमें से कुछ आवश्यकताएं तो क्या हो जाती है, देखो, संतुष्ट हो जाती है। एवं संभव है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन पर्यंत भी संतुष्ट नहीं हो। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी आवश्यकताएं क्या हो, संतुष्ट हो। कुछ आवश्यकताएं तो अगर संतुष्ट हो जाती है, लेकिन जीवन पर्यंत भी कुछ आवश्यकताएं होती है जो संतुष्ट नहीं होती। इस आवश्यकता की पूर्ति विशेष योग्यता एवं क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। देखो, इस आवश्यकता की पूर्ति हर कोई नहीं कर पाता, वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास विशेष योग्यता हो और क्षमता हो पूर्ति करने की, वही कर पाता है। सामान्य व्यक्तियों की ये आवश्यकताएं सामान्यतः क्या होती है, असंतुष्टि रहती है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो अपना सीमित कार्य करते हैं, उनके विशेष कार्य करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर स्पेशल फैक्टर नहीं होता, ठीक है, तो वो इन आवश्यकताओं को क्या नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। इनकी तो आवश्यकता हमेशा क्या होती है, जो है असंतुष्टि रहती है। जैसे अगर मान लो आप चाहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री का पद हो, आपके पास क्या हो, प्रधानमंत्री का। बहुत से व्यक्ति हैं
जिनको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को जो चाह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री का पद क्या हो, मिले, ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको उदाहरण तो यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री का पद मिले। ये अहंकारी अस्वभाव में नक्शा, क्योंकि ये सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है, इसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। ठीक है। और देखो, कुछ आवश्यकताएं तो इसमें से क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। जैसे आप प्रधानमंत्री पद की इच्छा है, हो सकता है कि आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, या सीमित पूर्ति हुई, लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं बने, तो ऐसे पूर्ति हो सकती है। या फिर जीवन पर्यंत पूर्ति नहीं हो, संतुष्टि नहीं होती, या आदि हो जाए, या कुछ भी पूर्ति नहीं हो, तो ये हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं हैं, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है जिसमें वहाँ आदमी पद, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता आदि की इच्छाएं करता है और इन इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करता है और स्वयं को क्या सिद्ध करना चाहता है, महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है। लेकिन ये आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है कुछ व्यक्तियों की, कुछ व्यक्तियों की संतुष्ट नहीं होती है। और इस आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति में विशेष योग्यता होनी चाहिए, और सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या होती है, ये संतुष्ट रहती है। तो ये थी आपके अब्राहम मास्लो की स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। और इसके बाद इन्होंने जो श्रेष्ठ उच्च स्तर की आवश्यकता बताई, वो थी इनकी आत्म विकास की आवश्यकताएं। आत्म विकास की आवश्यकता, देखो, मास्लो ने कहा कि जो आवश्यकताएं बताई, 3 निम्न स्तर की, 2 उच्च स्तरीय, और उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता बताई आत्म विकास की आवश्यकता है। और इन्होंने कहा यह व्यक्ति के जीवन की अंतिम आवश्यकता होती है। मास्लो के मतानुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में ये क्या है, अंतिम आवश्यकता है। और इस आवश्यकता के तहत मास्लो ने कहा कि जो व्यक्ति जो बनना चाहता है, यानी जो बनना चाहता है वो बन सकता है। क्या कर सकता है, वो बन सकता है। और उसकी ये आवश्यकता है, यही आवश्यकता आत्म विकास की आवश्यकता कहलाती है। यानी कि आपके भीतर जो कुछ भी है उससे आप जागृत करके, जैसे आप कई बार देखते हो कि कई अध्यापक होते हैं, उनका देखो, आपने कई बार पंक्ति सुनी होगी, देखो प्रोफेशन अलग होता है, पैसा, ठीक है, प्रोफेशन अलग होता है और अपना पैशन क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। मान लो आपका प्रोफेशन तो अध्यापक है, लेकिन आपका शौक गायन का है, तो आप गा सकते हैं। ठीक है। आप जो बनना चाहिए वो बन सकते हैं, अपनी सृजनशीलता का प्रयोग करके, अपनी क्षमताओं का, योग्यताओं को जागृत करके अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन करना चाहें वो कर सकते हैं। मास्लो के मतानुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में ये अंतिम आवश्यकता है। आत्म विकास की आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की उस आवश्यकता से है जिसमें एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वह बन सकता है, अर्थात उसके लिए उसमें क्षमता एवं योग्यता है। मानव में आत्म विकास की आवश्यकता उसके भीतर की सृजनशीलता, क्षमता एवं योग्यताओं के कारण पैदा होती है। अब देखो, जब व्यक्ति अपनी भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर वे सब कुछ बनना चाहता है जो वह बन सकता है, कि भावनाओं से उत्प्रेरित हो जाता है, तो ये आवश्यकता मनुष्य को कार्य करने तो क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। अपन कहते हैं ना कि तू ये कर सकता है, तो अगर मन के अंदर ठान लिया आपने कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, इससे भी आदमी क्या होता है, कार्य करने क्या होता है, प्रेरित होता है। जैसे आप कई बार सोचते हैं कि नहीं मैं मान लो 12th में 90% ला सकता हूँ, जब वो ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो ये एक क्या है, आत्म विकास की आवश्यकता है। इससे भी क्या होता है, व्यक्ति अभिप्रेरित होते हैं। ये आवश्यकता किसी अभाव या कमी अथवा असंतुष्टि का परिणाम नहीं है, अपितु ये तो अपनी दबी हुई क्षमताओं को क्या है, उभारने हेतु सवित्य उत्पन्न होती है। ये तो मन में अचानक इच्छाएं उत्पन्न होती है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये किसी अभाव या कमी के कारण, इसका तो आदमी अलग क्या कर सकता है, समायोजन कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं अपने आप को कि नहीं ये चीज़ बुरी है, मेरे को ये चीज़ लेनी ही नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो कि आप मान लो जा रहे हो, कोई मिठाई की दुकान आ गई रास्ते में, अब आपके पास रुपए नहीं है,
आपकी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, आपकी मान लो जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। अब आपकी जलेबी खाने की इच्छा है, लेकिन आप अपने मन को संतुष्टि दे लेते हैं कि नहीं, मेरे को जलेबी खानी नहीं है, जलेबी है ना अच्छी नहीं होती है, जलेबी जो है अच्छी नहीं होती, जलेबी खराब होती है, जलेबी जो गोड़ होती है, गोड़ मेरे को मिठाइयाँ पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने मन को किसी भी प्रकार क्या दे सकते हैं, संतुष्टि दे सकते हैं, और आप उस जलेबी का क्या कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं कि जलेबी है जो खराब चीज़ है। ये आपने पहले समझा। तो ये किसी अभाव या कमी अथवा असंतुष्टि का परिणाम नहीं है। देखो सीधी सी बात है, ये आपकी भाई, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी कार्य से आवश्यकताओं को मोटिवेशन हो रहे हैं तो ये भाई जैसे आप अभाव में हैं, कमी में हैं, या किसी कारण से असंतुष्ट, इसके लिए आप कार्य नहीं। ये तो क्या अपनी क्षमताओं को क्या करना, सर्जित करना है, जो क्षमता उनको जगाना है कि मेरे अंदर ये क्षमता है और आज तक मैंने इस क्षमता का उपयोग नहीं किया, अब मैं इस क्षमता का क्या करूँगा, भरपूर उपयोग करूँगा। तो ये तो क्षमताओं को क्या करना है, जगाना। जैसे मान लो आपकी गाना गाने की आदत है, थोड़ा गुनगुना रहे हैं आप, और आप ऐसा मतलब उसको मन महसूस करेंगे नहीं, आपको मंच पर आने का मौका नहीं मिला, ठीक है, मंच पर आने का मौका नहीं मिला, तो आप क्या नहीं कर पाए, आप उसे जागृत नहीं कर पाए। लेकिन आप कहीं कमरे में अकेले गुनगुनाते हैं, तो आप कहीं न कभी आपको अपनी क्षमताओं को जागृत करके गाने की कोशिश करनी चाहिए, मंच पर आके खुला गायन करना चाहिए खुल करके, ताकि आपकी अपनी क्षमताओं को क्या कर सकें, जागृत कर सकें, और आप एक अच्छे गायक बन सकें। आपका देखो प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन आप अपनी कुछ भी कलाओं का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर ने इस आवश्यकता का वर्णन करते हुए लिखा, देखो एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए। यदि उसको क्या मिलती हो, मन में प्रसन्नता मिलनी है, प्रसन्न होना चाहता है, जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ बनना चाहिए। तो ये थी अब्राहम मास्लो की आत्म विकास की आवश्यकता। तो आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी अब्राहम मास्लो की। तो ये मास्लो आवश्यकता अनुक्रम का जो है आरेख, इसको मैंने आपको पहले बता दिया था। आपको ये रफ रजिस्टर में क्या करना है, आरेख को नोट करना है, इसको लिखना है और आपको समझना है। देखो शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, अहंकारी आवश्यकताएं, और सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता आत्म विकास की आवश्यकता। देखो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्राहम मास्लो ने अंतिम आवश्यकता है वो कौन सी दी, आत्म विकास की आवश्यकता। अब्राहम मास्लो ने सबसे जो है प्रथम आवश्यकता कौन सी बताई, शारीरिक आवश्यकता। अब्राहम मास्लो ने कितनी निम्न आवश्यकता स्त्री आवश्यकताएं बताई, तो 3। कौन कौन सी, शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक। अब्राहम मास्लो ने कितनी उच्च स्त्री आवश्यकताएं बताई, 2। कौन कौन सी, अहंकारी आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकताएं। अब्राहम मास्लो ने कुल कितनी आवश्यकताएं बताई, 5 आवश्यकताएं बताई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये याद करना है, आपको क्या हो जाएगा, याद हो भी जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। थोड़ा आपको अब्राहम मास्लो की आवश्यकता का नाम याद होना चाहिए कि आवश्यकता क्या था, आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा, अब्राहम मास्लो की विचारधारा थी। और इनकी जो है इसका प्रतिपादन कब किया, इन्होंने 1943 में किया। और इन्होंने एक अपनी मेन चीज़ क्या बताई कि अपन क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों की आवश्यकता जान करके, कर्मचारियों की क्या जान करके, आवश्यकता जान करके, और उस आवश्यकता की पूर्ति करके क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। और इन्होंने एक बात और इम्पोर्टेंट कही थी कि एक बार किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो उस के द्वारा अपन वापस अभिप्रेरित नहीं कर सकते। ये बात भी इन्होंने बताई थी। अब अपन आगे पढ़ते हैं एक अन्य विद्वान हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा पढ़ते हैं। इन्होंने 2 फैक्टर बताए अपनी विचारधारा के अभिप्राय में, अपन उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखो जो हर्ज़बर्ग थे, इन्होंने 2 घटक बताए थे। नंबर 1 स्वास्थ्य घटक, और नंबर 2 अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेरक घटक। देखो कुछ चीजें होती है जो जीवन जीने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, जीवन में क्या होती है, जरूरी होती है। और कुछ चीजें होती है जो जीवन में जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको जीवन में प्राप्त करने की क्या की जाती है,
कोशिश की जाती है। क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। देखो, कुछ चीज़ें होती है जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक जरूरी होती है, और कुछ चीज़ें होती है जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, तो देखो, अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए रोटी की जरूरत पड़ेगी, जरूरी, अत्य आवश्यक है। रोटी की जरूरत पड़ेगी, जल की जरूरत पड़ेगी, कपड़ा, मकान, वातावरण, अच्छा वातावरण, स्वस्थ वातावरण, इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जीवन जीने के लिए नौकरी होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। क्या आपके पास प्रधानमंत्री का पद होना जरूरी है जीवन जीने के लिए? कोई जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी आदमी नौकरी पाने की कोशिश करता है, अच्छे साधन लाने की कोशिश करता है, अच्छा पद प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो हर्ज़बर्ग ने दो घटक बताए थे, स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक। देखो, हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटक उन घटकों को कहा और अभिप्रेत घटक उन घटकों को कहा। देखो, इन्होंने कहा कि अभिप्रेत घटक वो घटक है जो व्यक्ति को क्या करते हैं? अभिप्रेत करते हैं। क्या करते हैं? अभिप्रेरित करते हैं कर्मचारियों को। और स्वास्थ्य घटक वो घटक है जो कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य घटक वो घटक है जो कर्मचारियों का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो तो स्वास्थ्य घटक है। और जो घटक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, उन घटकों का इन्होंने कहा कि अभिप्रेत घटक, यानी कि जिनके द्वारा कर्मचारियों को मोटिवेशन किया जा सकता है, उन घटकों को, उनको तो इन्होंने बताया अभिप्रेत घटक। और उन घटकों का जिनके द्वारा आप कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं कर सकते, केवल कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं? संतुष्ट कर सकते हैं, यानी कर्मचारियों का स्तर बनाए रख सकते हैं, उन घटकों को इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य घटक। तो हर्ज़बर्ग की यही दो घटक विचारधारा है, दी घटक। इन्होंने दो प्रकार के घटक बताए, स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक। स्वास्थ्य घटक उन घटकों का कि जो कर्मचारी अभिप्रेत नहीं करते हैं, केवल कर्मचारियों को संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं, वो तो स्वास्थ्य घटक है। और अभिप्रेत घटक जो कर्मचारियों क्या करते हैं? अभिप्रेत करते हैं। इनके द्वारा कर्मचारियों को, अभिप्रेत घटक के द्वारा कर्मचारियों को क्या किया जा सकता है? अभिप्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य घटक के द्वारा कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। ऐसा बताया था। किसने बताया था? हर्ज़बर्ग ने बताया था। तो ये आपके हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा है। इसको अपन है जो आगामी क्लास है उसमें अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा और जो मैकग्रेगर है, मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अब्राहम मास्लो की विचारधारा स्पष्ट तौर से याद करनी है। इसके अलावा जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क आपको काम उसको करना है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर को क्या करना है? रिवाइज करते जाना है, ताकि आपके जहन में, आप जितनी बार इन वीडियो लेक्चर को सुनेंगे उतना आपके जो दिमाग है उसमें इसकी एक मस्तिष्क में छाप पड़ेगी और आपको क्या हो जाएगा? मेमोरी में एक स्थायी जगह ले लेगा। ये जो चैप्टर आपकी मेमोरी में स्थायी जगह ले लेगा। जैसे आपको पता होगा कि अपन जैसे कोई मूवी देखते हैं, मान लो कोई फिल्म हॉल में अपने फिल्म देखी, ठीक है, तो वो फिल्म का जो भी सीन चल रहा है, जो भी दृश्य चल रहा है, वो दृश्य अपन फिल्म हॉल में फिल्म अपने दिमाग में क्या हो जाता है? छप जाता है एक प्रकार से। और उसके बाद अगर 5 साल बाद भी वापस सेम वही मूवी अपन देखते हैं कहीं पर भी, और वही सीन जब वापस सामने आता है, वही दृश्य जो 5 साल पहले देखा था, वही दृश्य जब 5 साल बाद उसी मूवी का कहीं सामने आता है, तो आपको वो मूवी बिल्कुल याद आ जाती है। हूबहू आप आगे बता सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। वो दिमाग में पूरी की पूरी रील वापस घूम जाती है। तो इस प्रकार आप जब वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो आप जब भी पसंद देखोगे तो पूरा दिमाग में ये वीडियो रील आपके दिमाग में घूमेगी और आपको पूरा पूरा याद आ जाएगा। इसलिए इन वीडियो लेक्चर को आप रिवाइज करके क्या करते रहे? देखते रहे। तो धन्यवाद।